बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक ले रहे हैं वो है वेरिएंस एनालिसिस। और वेरिएंस एनालिसिस का जो हमने पार्ट फर्स्ट पूरा कर लिया था, जो क्या था आपका मटेरियल वेरिएंस। आज हम पार्ट सेकंड को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट से थोड़ा बता देता हूँ कि जो हमने मटेरियल वेरिएंस पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस आपस में रिलेटेड हैं। जैसे आप देखिए, मटेरियल वेरिएंस हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था सबसे पहले होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब हम निकालते हैं तो ये माना जाता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो मटेरियल के कॉस्ट के बारे में बताएगा। कॉस्ट इन द सेंस ये हुआ कि उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताएगा। दूसरा हमने समझा था कि सेकंड जो होता है वो होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है ना। प्राइस का मतलब है कि जो हमारा प्राइस मटेरियल के प्राइसेस भी दो होंगे, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में क्या डिफरेंस है वो आपको प्राइस वेरिएंस बताएगा। लेकिन हम उसको इंटू किससे करते थे, आपको याद हो, हम उसको इंटू किससे करते थे, आपको याद हो, एक्चुअल क्वांटिटी से इंटू करते थे। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूलों की बात करते हैं तो मटेरियल, जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस का मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है ना। और जब हम इस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल में देखें तो हम वेरिएंस निकाल किसका रहे, जैसे यहाँ पे हम बात करें कि वेरिएंस होता है आपका स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल का मतलब हम किसका निकाल रहे हैं वेरिएंस, तो आप कहेंगे कि सर हम निकाल रहे हैं किसका, कॉस्ट का। किसका निकाल रहे हैं, कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट को निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस करते थे, और एक्चुअल कॉस्ट को निकालने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस हम करते थे। तो ये इससे क्या आता था अपना, बोलो, कॉस्ट वेरिएंस आता था। फिर हमने सेकंड पढ़ा कि जो प्राइस वेरिएंस होता है, जैसे हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में यदि हम डिफरेंस देखें तो प्राइस में हमने देखा था कि जो प्राइस का वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। जैसे हम यहाँ पे वेरिएंस की बात करें तो V इक्वल टू, याद हो आपको, S माइनस A, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब हम किसके केस में होते थे, बोलो, जब हम कॉस्ट के केस में होते थे हम कॉस्ट लिखते थे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जैसे जब हम प्राइस के केस में रहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब हम इसको इंटू किससे करते थे, आपको याद हो, हम जब प्राइस वेरिएंस निकालते तो हम इसको इंटू करते थे एक्चुअल क्वांटिटी से इंटू करते थे। तो यहाँ पे हमने कौन सा देखा था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखा था कि स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस लेस करके हम एक्चुअल क्वांटिटी से इंटू करते थे। फिर थर्ड आता था आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज को हम क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते थे। क्या बोलते थे हम, क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते थे। अब वही आपको पता है क्वांटिटी वेरिएंस है तो एक्चुअल वेरिएंस का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, है ना। और कौन सा वेरिएंस है, क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और गुना क्या करते थे, आपको इंटू किससे करते थे, स्टैंडर्ड प्राइस से हम इंटू करते थे। तो ऐसे हमने कौन सा पढ़ा था, मटेरियल का कौन सा यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस। और इसमें हम वेरिफिकेशंस भी करते थे। जैसे फर्स्ट वेरिफिकेशन होती थी, आपको याद हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, कि जो फर्स्ट वेरिफिकेशन हम करते थे मटेरियल वेरिएंस के अंदर, हम बोलते थे कि मटेरियल का जो कॉस्ट वेरिएंस होता है जो किसके इक्वल होता है, मटेरियल के प्राइस और मटेरियल के यूसेज या क्वांटिटी के इक्वल होता है, मटेरियल के यूसेज या क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो हमने वेरिफिकेशन कैसे की, फर्स्ट वेरिफिकेशन यदि हम बात करें, हम चेक करना चाहते हैं तो आंसर हम कैसे चेक कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस हम कर सकते हैं। मटेरियल यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस हम कर सकते हैं। जब हम किसके केस में होंगे, अब हम आपको बता रहे हैं किसके, लेबर के केस में वेरिएंस हम पढ़ रहे हैं। कौन से वेरिएंस पढ़ रहे हैं हम, लेबर के केस में यदि हम होंगे। ये तो मटेरियल के केस में मैं आपको बताऊंगा, लेबर के केस में क्या होगा, खाली मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम कॉस्ट की बात करते थे, आपको याद हो, जब मटेरियल की हम कॉस्ट निकालते थे तो मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती थी, ये कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। मटेरियल की कॉस्ट हम कैसे निकालते थे, कि जो मटेरियल की कॉस्ट की यदि कोई आपसे पूछे तो क्वांटिटी को हम किससे इंटू करते थे, क्वांटिटी इंटू हम प्राइस करते थे, क्वांटिटी इंटू प्राइस करते थे। ठीक है ना। तो बात वही हो गई कि प्राइस वेरिएंस, हमने प्राइस इंटू प्राइस किया तो प्राइस वेरिएंस हो गया। क्वांटिटी की बात की तो क्वांटिटी की तो यूजेस क्वांटिटी में हुआ नहीं हुआ, बोलो। ठीक है ना। तो यदि कोई आपसे पूछे कि जो फर्स्ट वेरिफिकेशन थी वो क्या होती थी, MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। MUV बोल सकते हो, MQV बोल सकते हो, क्यू मतलब क्वांटिटी भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट वेरिफिकेशंस थी, आई थिंक आपको याद आया होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपको याद आया। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने किसकी बात की थी, मटेरियल वेरिएंस की बात की थी। अब हम बात करेंगे किसकी, लेबर की। तो लेबर वेरिएंस को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब हम
पार्ट सेकंड के अंदर आएंगे। पार्ट सेकंड के अंदर हम क्या समझेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट सेकंड, सेम वही चीज़ें चलेंगी जो हमने पहले पढ़ी हैं। पार्ट सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ लेबर वेरिएंस, सब चीज़ें वही चलेंगी जो आपने पहले पढ़ी हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो कोस्ट होती है, जो हम कोस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो आप देखें यहाँ पे था, सॉरी, कोस्ट, जब हम कोस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कोस्ट के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ कि यदि कोई आपसे पूछे कि लेबर की कोस्ट कैसे निकलती है, तो जैसे यहाँ पे क्वांटिटी इंटू प्राइस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है आर इंटू रेट, आर इंटू रेट, रेट पर आर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने तो लिख दिया आर इंटू रेट पर आर, हमें समझाओ भी तो सही कि कैसे आर इंटू रेट पर आर है। सपोज मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं और आप किसी पर्सन को किस बेसिस पर पेमेंट कर रहे हैं, आर के बेसिस पर। सपोज मान लीजिए, सपोज आपने कोई काम कराना है, जेसीबी से आपको कोई काम कराना है और वो आर के बेसिस पर वो आपके पास आ रहा है कि 1 आवर्स के मैं 500 ले रहा हूँ, तो 1 आवर इंटू रेट पर आर, ठीक है ना, 1 आवर इंटू रेट पर आर 500, तो 500 उसके होंगे। यदि 2 आवर्स करता है तो 2 आवर्स इंटू 500 पर आर 1000 हो जाएगा। 3 आर हैं तो 1500 हो जाएगा। फिर वहाँ पे मैक्सिमम की भी एक लिमिट ले सकते हैं, मिनिमम की भी लिमिट ले सकते हैं, वो बात अलग है। पर नॉर्मली जो लेबर आर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेबर कोस्ट का लेबर आर इंटू रेट पर आर होता है। अब हम बात करेंगे कि जहाँ पे जब हम कोस्ट की बात कर रहे थे तो पहला जो वेरिफिकेशन यहाँ पे होता था MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, तो इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा था वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको लगेगा कि सर सेम टू सेम वही चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था लेबर मटेरियल कोस्ट वेरिएंस, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेबर कोस्ट वेरिएंस, ठीक है ना, सेम वही ब्लॉक बना है। फिर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि बेटा जब हम यहाँ पे डिवाइडेशन करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब लेबर कोस्ट निकलता था तो लेबर कोस्ट कैसे निकलता था, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो फिर हमने प्राइस वेरिएंस लिया था। तो ऐसे ये कैसे निकलता है, आर इंटू रेट पर आर, तो यहाँ पे हम कौन सा वेरिएंस लेंगे, रेट, लेबर रेट वेरिएंस। फिर आपका नेक्स्ट निकलता था, आपको याद हो, यहाँ पे हम मटेरियल की बात करते थे तो मटेरियल की यूसेज की बात करते थे, क्वांटिटी की बात करते थे। जब हम लेबर की बात करेंगे तो लेबर की एफिशिएंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यदि आपसे कोई पूछे कि लेबर के वेरिएंस जो होते हैं, लेबर कोस्ट वेरिएंस प्लस किसके इक्वल होगा, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो ये अपना सेकंड वेरिफिकेशन यहाँ होगा क्यों, कौन सा लेबर कोस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब लेबर कोस्ट वेरिएंस आपको ये वाली और ये वाली इक्वेशन इक्वल लग रही होगी, लग रही है, बोलो, बात वही है ना। बस वहाँ पे क्या था, प्राइस था, यहाँ रेट आ गया प्राइस के प्लेस पे, वहाँ यूसेज था, यहाँ एफिशिएंसी आ गया। अब हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं। तो पार्ट सेकंड में मैं आपको ले चलता हूँ। तो पार्ट सेकंड में आपने देखा था जब हम सेकंड की बात करते थे तो लेबर जो अपना मटेरियल था, मटेरियल का आता था, लास्ट जो हमने सोचा था वो था यूसेज, है ना, यूसेज था ना, यूसेज या क्वांटिटी, लेबर यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस की हम बात कर रहे थे, लास्ट ये था। इसको हमने सब डिवाइड किया था, आपको याद हो, तो लेबर मटेरियल यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लेबर के केस में समझेंगे पार्ट सेकंड लेबर का तो यहाँ पे आप समझेंगे लेबर का कौन सा, जब हमने लास्ट छोड़ा था वो कौन सा था, एफिशिएंसी था, एफिशिएंसी वेरिएंस, तो लेबर एफिशिएंसी है ना, समझिएगा। फिर इसको हमने फर्दर डिवाइड करना है, जैसे हम यहाँ पे करते थे। यहाँ पे हम जैसे मटेरियल यूसेज था तो मटेरियल यूसेज के बाद सब यूसेज करते थे, सब यूसेज क्या होगा, सब यूसेज वेरिएंस, और फिर यहाँ करते थे मटेरियल का मिक्स वेरिएंस। एफिशिएंसी के केस में यहाँ पे हम लिखेंगे लेबर की जो रिवाइज्ड एफिशिएंसी है, लेबर की कौन सी एफिशिएंसी है, रिवाइज्ड एफिशिएंसी, ठीक है ना। और यहाँ पे लेबर का मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस। तो बात हुई है, यहाँ पे मिक्स आया था, यहाँ पे भी मिक्स आया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते थे, जैसे पहला बराबर दूसरा प्लस तीसरा, मतलब पहला बराबर दूसरा प्लस तीसरा, ऐसे यहाँ पे भी हम करते थे, पहला बराबर दूसरा प्लस तीसरा, है ना। मटेरियल में MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, यहाँ पे LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LEV, है ना। यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट वेरिफिकेशन दोनों की सेम थी। सेकंड वेरिफिकेशन जो हम करेंगे, सेकंड वेरिफिकेशन जो होगी वो होगी तीसरा, चौथे और पाँचवें को मिला के निकलेगा, तीसरा, चौथे या पाँचवें को मिला के निकलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको क्या निकालना है, MUV, तो MUV किसके बराबर होगा, MSUV प्लस MMV के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, बोलो, होगा,
LEV की बात करें, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की, तो ये जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, तीसरा है ना, तीसरा बराबर चौथा प्लस पाँचवा। LEV इज इक्वल टू LREV प्लस LMV, ये सेकंड वेरिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है मेटेरियल वेरिएंस का, किससे, लेबर वेरिएंस से हमने कंपैरिजन किया है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।